आजकल पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो किस लेवल पे हो रही है और आप उसे फ्यूचर में किस तरीके से देखते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है बेसिकली डायरेक्शन सेट करती है किसी भी कंट्री की। ओके। ऑफ कोर्स जब ह्यूमैनिटी कहीं रहती है, कब जहाँ भी इंसानियत बसती है, उसका दो ही रूल है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, ऑफिस के लिए बिल्डिंग चाहिए। सस्टेनेबिलिटी को कैसे मैनेज कर रहे हैं इन दिस देखिए, फील्ड? तो आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा सोलराइजेशन हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी पे कितना काम हुआ है। दिस बिलोंग्स टू सस्टेनेबिलिटी। Is that message that you would love to give the Gen Zs who are trying to come up over here? जेन जी और जेन अल्फा की जब बात आती है तो दे आर वेरी एक्सप्रेसिव एंड दे हैव ऑल द नॉलेज ऑन देयर पाम। सस्टेनेबिलिटी के बगैर हम अपनी वर्ल्ड को, ओवरऑल इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर देंगे। तो वो बैलेंस करना ज़रूरी है और मुझे लगता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सस्टेनेबिलिटी का काम भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगी। When you see the construction इसके अंदर 5 to 10 years के अंदर आप ये समझते हैं कि this will go far away या तो फिर ये जो है वो नई इनोवेशन आके, क्योंकि आजकल AI is at the top. Technology is not vision. Technology is tool to achieve the vision. AI is for help. वो हमारा टूल है। हम उससे क्या कर सकते हैं? हम उससे अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। Someone Googles your name, what is that one thing that should show up? A leader with a sustainable mind and shaping the nations, building nation. आप ये देखें कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो मदर ऑफ इंडस्ट्रीज है। जब कंस्ट्रक्शन चलती है तो तमाम इंडस्ट्रीज साथ साथ पैरेलली चलती हैं, नेशन डेवलप होती है। कंस्ट्रक्शन का जो इम्पैक्ट है, इस इंजन फॉर द इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है मिस्टर साजिद अली एंड हु इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ टाइम्स ग्रुप लिमिटेड। ठीक है, हम आपसे थोड़ी बातचीत करते हैं अबाउट योर वर्क सिंस यू आर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो किस लेवल पे हो रही है और आप उसे फ्यूचर में किस तरीके से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है बेसिकली डायरेक्शन सेट करती है किसी भी कंट्री की, ओके। कि हाउ द कंट्री इज परफॉर्मिंग और किस डायरेक्शन में कंट्री मूव कर रहा है। वो आइडेंटिटी होती है किसी भी कंट्री की। लाइक वी से एग्जांपल ऑफ यूएई, खासतौर से दुबई, तो यू सी के वहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपको क्या करता है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन, यस, ऑफ कोर्स। उनकी वो बिल्डिंग्स, वो उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है इस वक्त। ऑफ कोर्स जब ह्यूमैनिटी कहीं रहती है, कब जहाँ भी इंसानियत बसती है, उसका दो ही रूल है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, ऑफिस के लिए बिल्डिंग चाहिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई स्ट्रक्चर्स चाहिए जिनके अंदर वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उनको एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स चाहिए, इसी तरह से हेल्थ केयर के लिए कोई बिल्डिंग्स चाहिए। तो आप ये देखें कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो मदर ऑफ इंडस्ट्रीज है। जब कंस्ट्रक्शन चलती है तो तमाम इंडस्ट्रीज साथ साथ पैरेलली चलती हैं, नेशन डेवलप होती है। तो कंस्ट्रक्शन का जो इम्पैक्ट है, इस इंजन फॉर द इकोनॉमी। तो इंजन जब जिसको हम कहते हैं तो ज़ाहिर है उसके तमाम चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है या आगे क्या नज़र आता है, जिस तरह आपने पूछा, आई थिंक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि उसको एज ए लाइफ साइकिल, एज ए इकोसिस्टम या इंडस्ट्री के तौर पे अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया हमने। हम अनऑर्गेनाइज, इरेगुलेटेड एक ट्रेड बने हुए हैं जिसको हमने एक ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटेड इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी आ रही है। एज अ CEO, अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, आप जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी यू हैव एन इम्पैक्ट ऑन दैट एज वेल। तो आप मुझे ये बताएं कि आप सस्टेनेबिलिटी को कैसे मैनेज कर रहे हैं इन दिस देखिए, फील्ड? बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी इस फील्ड में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में बिल्डिंग्स बन रही होती हैं। तो आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा सोलराइजेशन हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी पे कितना काम हुआ है। दिस बिलोंग्स टू सस्टेनेबिलिटी। दूसरा, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो हमारी रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें कुछ वेस्ट है, हम उसको रिसाइकलिंग करके कोशिश करते हैं कि वो इस्तेमाल किया जाए। और कोई एक दूसरा, ऐसा एग्जांपल दें जिसमें आपने ये देखिए, यूज किया हमने हो। जिस तरह से जब फ्लोरिंग की बात आती है तो ओके। बहुत सारे जो
पत्थर हैं जो हमारे नेचुरली निकलते हैं, ग्रेनाइट है, मार्बल्स हैं, हमने उनके पीसेस जमा किए, उनसे फ्लोर डिज़ाइंस बनाए और इनको इस्तेमाल किया, उसकी हमारी वीडियो renewable resources of Yeah. energy, you have used that and in order to make it और हमारे सारे जो भी फैसिलिटी हम बनाते हैं, इवन साइट ऑफिसेस चलाते हैं, उनको सोलर पे चलाने की कोशिश करते हैं, सोलर एनर्जी के साथ बिल्ड करते हैं। दूसरा, जो हमारे पास वेस्ट बच रहा होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उसको हम रीयूज़ करते हैं और उसको रिफाइन करते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं दोबारा से, ताकि ये हमारी जाके कहीं बैकयार्ड में या किसी लैंडफिल्स में ना इस्तेमाल हो, जबकि यहाँ इस्तेमाल हो। उसके अलावा टाइम्स ग्रुप ने एक रिन्यूएबल और सस्टेनेबिलिटी का एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी अंडरटेक की थी यूएसटीडीए के साथ, तो उसके अंदर हमने काऊ डंग के साथ right. गैस बनाने का प्रोजेक्ट, उसकी पूरी फिजिबिलिटी हम बना That is चुके हैं जिसमें wonderful. This जिसमें is something out of the box. My next question to you is what is that message that you would love to give the Gen Zs who are trying to come up over here कि वो sustainability जो आपने create की है उसको कैसे retain कर सकें, देखें maintain कर सकें? बिल्कुल जेन जी और जेन अल्फा की जब बात आती है तो दे आर वेरी एक्सप्रेसिव एंड दे हैव ऑल द नॉलेज ऑन देयर पाम। तो आई थिंक उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, शायद हमारे पास नहीं थी और हमसे पहले जनरेशन को तो इससे भी कम एक्सेस था टूवर्ड्स द नॉलेज। यू हैव नॉलेज टूवर्ड्स द रिलीजन, यू हैव नॉलेज टूवर्ड्स द Yeah, they pick up things like मुझे that. लगता है आजकल वो बाय बर्थ मैट्रिक पैदा होते हैं Exactly. लाइक दिस। Because they have gadgets in Yeah. front of them. Yeah. तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, सस्टेनेबिलिटी के बगैर हम अपनी वर्ल्ड को, ओवरऑल इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर देंगे। तो वो बैलेंस करना ज़रूरी है और मुझे लगता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सस्टेनेबिलिटी का काम भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगी। तो Exactly. उस नॉलेज को जो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस ले रहे हैं, यानी कि जो नॉलेज मैं उनकी एज में लेता था वो एक लिमिटेड नॉलेज होती थी, उसका एक अलग ही स्पेक्ट्रम होता था। अब उनके पास डेली बेसिस पे वाया मैनी सोर्सेस स्क्रीन्स के थ्रू जो नॉलेज आती है उसको उन्होंने विजडम में कन्वर्ट करना है। वो नॉलेज लेनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें से पॉजिटिव थिंग्स एंड ग्रोथ वाली थिंग्स को अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी तमाम ह्यूमन बीइंग के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए विजडम में कन्वर्ट करना है और उसको यूटिलाइज करना है। दिस इज हाउ दे शुड मूव। Wonderful. One last question for you is आप मुझे ये बताएं कि when you see the construction जो भी आपका जो है ये काम है उसके अंदर 5 to 10 years के अंदर आप ये समझते हैं कि दिस विल गो फार अवे या तो फिर ये जो है वो नई इनोवेशन आके क्योंकि आजकल एआई इज एट द टॉप सो हाउ डू यू सी दिस थिंग इन फ्यूचर कि कैसे होगा रिप्लेसमेंट या तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ आ जाए जिससे यू नीड टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव विजन तो उससे आप कैसे अडेप्ट करेंगे? बिल्कुल, अक्सर ये सवाल होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी इस फील्ड को, जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑन साइट है, फिजिकल है, तो इसको किस तरह इम्पैक्ट करती है या विजन किस तरह चेंज होता है। तो मेरा कहना इसके लिए एक सिंपल है, विजन, टेक्नोलॉजी इज नॉट विजन, टेक्नोलॉजी इज टूल टू अचीव द विजन। अच्छा, अब जिस तरह से मैं देखता हूँ कि जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन बैक इन 2007, तो उस वक्त पाकिस्तान में एक बूम शुरू हुआ था रियल एस्टेट का और हाई राइजेस बिल्डिंग आना शुरू हुई। Before this, we were doing like ground plus 10 maximum in कराची भी हमें यही बिल्डिंग्स मिलती थी और उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी या जो प्रैक्टिसेस यूज़ होती थी, जो मटेरियल्स यूज़ होते थे, आज उससे 1000 टाइम्स बेटर यूज़ होना शुरू हो गए। अब बात आती है टेक्नोलॉजी की, एआई की, तो एआई इज़ फॉर हेल्प। वो हमारा टूल है, हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उससे अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग, ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, हम उसको ये देख सकते हैं कि जो हमारे वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं उनमें सिस्टम्स लगते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो हाइट पे खड़ी हो गई उसमें अब ड्रेनेज का सिस्टम होगा, वाटर सप्लाई का सिस्टम होगा, फायर टेक्नोलॉजी का तो अब सिस्टम। ऐसी जा रही है कि देयर इज नो एंड टू इट Yeah. there is no end to it. I'm so happy that you have a lot of insights towards it. I would love to have a detailed talk with you on this sometime since we have a short span of time. मुझे ये बताएं कि how important is brand positioning क्योंकि देखिए आपके पास for example there is a lot of insights, a lot of knowledge. So you being the CEO, don't you think that you should also mentor
the young generation right Yeah, now? of course. I'm happy to do it, and you see my social media profiles. I'm doing a lot of things regarding this. I'm advocating, and I'm propagating my message regarding the life cycle of the complete construction and development. And I wrote many articles to read for the young generations के आगे क्या नजर आ रहा है. दूसरा, जब AI या टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हमारी भी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, and we offer internships also to the younger students जो That is अभी pass out wonderful. हो रहे हैं. That is so wonderful. One punchline that I would like you to say to the viewers. आज से 5 साल के बाद, for example, if somebody, it's a reflective question, if someone Googles your name, what is that one thing that should show up? Yeah, it's like a Just leader, the punchline. a leader with a sustainable mind and shaping the nations, building nation. Wonderful. Thank you so much for your insight with us. Thank you very much.